हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं और अपनी फाइल्स वगैरह भी कंप्लीट कर ही ली होगी। बाकी जो रह गई हैं वो आप कर ही लेंगे। तो आज आपके बीएड सेकेंड ईयर के लिए एक नोटिस है, जो कि पहले भी इस तरीके का नोटिस आ चुका है। जो आपको बताया गया था ना, एक नोटिस आया था कि अभी जो सेकेंड ईयर में स्टूडेंट्स हैं वो प्रमोटेड हुए थे, ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर में प्रमोटेड हुए थे, तो फर्स्ट ईयर में प्रमोट तो हो गए थे, बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके एग्ज़ाम फॉर्म भरे ही नहीं गए थे, जिनकी एग्ज़ाम फ़ी पे ही नहीं हुई थी। तो उनको मौका दिया गया था कि आप एक बारी अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर लें फर्स्ट ईयर का, उसके बाद आप सेकेंड ईयर का फॉर्म भर सकते हैं, जो इस बारी सेकेंड ईयर में। याद होगा आपको, ये नोटिस जारी किया गया था, ठीक है, और आपको यहाँ समझाया भी गया था, चैनल पर अपलोडेड भी है। तो कुछ वैसा ही उसी से संबंधित यहाँ आगे नोटिस है, तो एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या यहाँ पे बताया गया है। तो ये कह रहे हैं कि देखिए, वैश्विक महामारी कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2021 में प्रथम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित नहीं हुई थी। इन परीक्षार्थियों को प्रोविजनली प्रोन्नत किया गया था। ऐसे संदर्भित छात्र जिनका परीक्षा फॉर्म अपूर्ण था किंतु 2021 बीएड प्रथम वर्ष में प्रोविजनली प्रोन्नत हो गए थे, के संबंध में परीक्षा समिति दिनांक 23/3/22 के अनुपालन में ऐसे विद्यार्थियों के 2021 के प्रथम वर्ष की परीक्षा फॉर्म पूर्ण कराते हुए वर्ष 2022 में बीएड द्वितीय वर्ष की परीक्षा फॉर्म भरने का अवसर प्रदान किया गया है। ठीक है ना। फर्स्ट ईयर में प्रमोट हुए थे, तो उसका भी जो उसमें कमी रह गई थी उसको भी आपको पूरा करने का मौका मिला था, और उसके बाद फिर आप सेकेंड ईयर का फॉर्म भर सकते थे। ठीक है, तो जो प्रक्रिया थी वो यहाँ बताई गई है। अब यहाँ पे जो कुछ काम है वो मोस्ट ऑफ आपको जानना तो चाहिए, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा जो काम बताया गया है, इनका जो विवरण वगैरह है वो आपके कॉलेज के द्वारा जाना है ना। आपका सिर्फ उतना काम था कि आप फी सबमिट करते अगर रह गई है, या फॉर्म वगैरह जो आपका सबमिट करने को रह गया है वो। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। तो उक्त छात्र बीएड प्रथम वर्ष 2021 हेतु सभी मानकों के अनुसार अर्थे उनका परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 7/5 से 11/5 तक ऑनलाइन पोर्टल खोला गया था, जिसे विस्तारित कर 20/5 तक पुनः पोर्टल खोला जा रहा है। ठीक है, 20 तक अब कर सकते हैं फर्स्ट ईयर। समझ रहे हैं आप जब प्रमोट होकर आए हैं अब सेकेंड ईयर में, वो 11 तक फॉर्म भर सकते थे, लेकिन उनको आगे और पोर्टल बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है, और 20 तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही 20 तारीख तक इसको भर लेंगे, और साथ ही इसी के साथ में आप फिर सेकेंड ईयर का भी भर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे होंगे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। है तो आप पूछ सकते हैं, वैसे ऐसा कुछ है नहीं जो आपको कन्फ्यूज़न हो, क्योंकि पहले ये एक्सप्लेन किया जा चुका है। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, ऐसे विद्यार्थी जो बीएड प्रथम वर्ष 2021 हेतु सभी मानकों के अनुसार अर्ह थे, जिनके परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन महाविद्यालय संस्थान द्वारा सत्यापित नहीं किए गए थे, ऐसे परीक्षा फॉर्मों को महाविद्यालय संस्थान द्वारा ही सत्यापित कराए जाने का अंतिम अवसर प्रदान करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा पोर्टल खोला जा रहा है। ठीक है, अभी भी अगर रह गया तो फिर से और मौका दे रहे हैं आपको ये। आगे किसी भी दशा में परीक्षा फॉर्म सत्यापित करने का अधिकार मात्र महाविद्यालय संस्थान का ही होगा। विश्वविद्यालय स्तर पर कोई परीक्षा फॉर्म सत्यापित नहीं किया जाएगा। मतलब ये सारे जो फॉर्मेट आपका फॉर्म है ना, हार्ड कॉपी जो होगी, डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो आपके कॉलेज में ही सबमिट होने, और उसका जो पूरा आपकी जिम्मेदारी है वो कॉलेज की ही होगी। ठीक है, विद्यार्थी के प्रवेश शुल्क प्राप्ति के लिए महाविद्यालय संस्थान द्वारा स्वयं उत्तरदायी होगा, तथा समस्त अर्ह विद्यार्थियों के परीक्षा फॉर्मों का सत्यापन महाविद्यालय संस्थान एक ही बार में किया जाना सुनिश्चित करें। बार बार विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन पोर्टल नहीं खोला जाएगा। ठीक है, तो ये आपके साथ साथ आपके कॉलेज को भी इंस्ट्रक्शन है कि एक साथ ही सारा काम एक बारी में ख़त्म कर लें, बार बार पोर्टल नहीं खोला जाएगा। नेक्स्ट, महाविद्यालय संस्थान द्वारा परीक्षा फॉर्म पूर्ण होने के पश्चात उपयुक्त संदर्भित विद्यार्थियों के परीक्षा फॉर्म नियमानुसार समस्त संलग्नों सहित बीएड परीक्षा विभाग में दिनांक 21/5 तक जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। अब देखिए, फर्स्ट ईयर का 20 तक कंप्लीट अगर आपने कर लिया है, तो फिर 21 तारीख तक आप सेकेंड ईयर का भी भर के और कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, बीएड प्रथम वर्ष 2021 के परीक्षा फॉर्म पूर्ण होने के पश्चात ही विद्यार्थी बीएड द्वितीय वर्ष की परीक्षा फॉर्म भरे जाने हेतु अर्ह होंगे। अगर फर्स्ट ईयर की कोई भी मिस्टेक रह गई है, उसमें कोई भी आपका प्रॉपर वो नहीं भरा गया है, तो सेकेंड ईयर आपका नहीं भरा जाएगा। इसलिए अगर जिस भी छात्र का फर्स्ट ईयर में कोई कमी रह गई है, पूरा होने से रह गया है, फी रह गई है, तो उसको अभी भी मौका दे रही है कि पूरा कर लें। अब देखिए, हो सकता है कि आपकी सारी फॉर्मेलिटीज़ हो चुकी हों, बट ये अगर नोटिस आया है तो वो इसलिए आया होगा ना, क्योंकि अभी भी कुछ छात्र रह गए होंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स रह गए हैं वो अपना काम इसको पूरा कर लें। ठीक है, और अगर आपका हो चुका है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो नहीं कर पाए हैं या जिनकी अभी कोई कमी रह गई है वो इसको ठीक कर लें, कंप्लीट कर लें। ठीक है, एक और भी आगे ये नोटिस दे रहे हैं।
अब देखिए, कुछ यहाँ पर ऐसे भी छात्र हैं जिनको एनरोलमेंट नंबर नहीं मिला है। ये कह रहे हैं नामांकन संख्या परीक्षा फॉर्म में अंकित ना होने के कारण प्रथम वर्ष ऑनलाइन प्रोन्नत की अंक तालिका में नामांकन संख्या अंकित नहीं है। अगर एनरोलमेंट नंबर नहीं पहुँचा है या फिर किसी वजह से फिल नहीं है तो आपको जो फर्स्ट ईयर का रोल नंबर मिलेगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर का जो आपका रोल नंबर होगा उससे भी आप परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। आपने देखा होगा, आपको एग्जाम फॉर्म भरने का प्रोसेस भी यहाँ बताया गया था इस चैनल पर। तो वहाँ 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एनरोलमेंट नंबर से आप लॉगिन कर सकते हैं, अपने फॉर्म को एंट्री कर सकते हैं उसमें, और दूसरा रोल नंबर से। तो अगर एनरोलमेंट नंबर नहीं आया है तो आप रोल नंबर से कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो पॉइंट दिया गया है यहाँ पर वो उनके लिए दिया गया है जो सेशन 19-21 के छात्र थे और किसी वजह से द्वितीय वर्ष में या तो फेल हो गए या परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए। उनको 2022 में अब जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उसमें एक्स स्टूडेंट की रूप में फॉर्म भरने के लिए अनुमति दी जा रही है, ठीक है। तो दूसरा पेज ये था आपके नोटिस का, ये अब थर्ड और एक दिया गया है, उसको देखेंगे क्या है। अब देखो, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी यहाँ पाए गए थे जिनका जो परसेंटेज था, अगर ग्रेजुएशन लेवल पे देखें तो 50% से कम था, जबकि एडमिशन के लिए 50% चाहिए, ठीक है। उसमें अनिवार्य है ये इनका एक एलिजिबिलिटी है कि 50% होना चाहिए। अब अगर ऐसा नहीं हुआ है, 50% से कम है जिन स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में, और फिर भी महाविद्यालय में उनका एडमिशन वगैरह है और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो अगर आगे कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका उत्तरदायित्व ये कह रहे हैं कि कॉलेज का होगा, ठीक है, और आपका होगा, विद्यार्थी का होगा। इसमें विश्वविद्यालय कुछ नहीं करेगा, तो इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है। और यहाँ देखेंगे जैसे स्नातक स्तर पर कुल प्राप्तांक 50% से कम होने पर महाविद्यालय संस्थान द्वारा प्रवेश किस आधार पर दिया गया, ठीक है, ये चेक किया जाएगा। और ऐसे परीक्षार्थी द्वितीय वर्ष 2022 के परीक्षा फॉर्म भरने हेतु अर्ह नहीं है, अतः परीक्षा फॉर्म पोर्टल उक्त छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने हेतु अनुमत नहीं करेगा। तो अगर 50% से कम है तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते। अब इसकी जिम्मेदारी आपकी है, आपके कॉलेज की है कि आपने कैसे एडमिशन ले लिया और कॉलेज ने कैसे एडमिशन दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे रोल नंबर दिया गया है और यहाँ प्रॉब्लम दी गई है कि बिलो 50% है। तो अगर आप में से किसी का अगर ऐसा है तो आप चेक करा सकते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम कोई आ रही हो। और अगर यहाँ पर गलती से कोई नंबर आ गया है आपका 50% से ज़्यादा है, फिर भी यहाँ पर मेंशन किया गया है अगर आपके रोल नंबर को, तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपने कॉलेज से, ठीक है। ये यहाँ पर बताया गया है। इसका PDF टेलीग्राम से आपको मिल जाएगा। आपको देखना हो आपका रोल नंबर वगैरह यहाँ पर जो मेंशन है, अगर आप में से कोई ऐसा छात्र है तो, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट से नोटिस थे। एक ही नोटिस के अंदर 3 न्यूज़ आपको यहाँ पर थी, और ऐसे अगर आगे जो भी जानकारी होगी वो आप तक पहुंचा दी जाएगी। और तैयारी अपनी करते रहें एग्ज़ाम की। इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखें कि आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ ना हो, अच्छे से आप सबमिट कर सकें। और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।